हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारा चैनल डी स्टडी सर्कल अकेडमी में है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को फिर सॉल्व करेंगे। तो अध्याय 4 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा 3 सेट के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आप लोगों को मिलती रहे। और अपने दोस्तों तक बिल्कुल शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। ये जो वीडियो है सीजी टेट, सी टेट और अदर स्टेट टेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, और शिक्षक भर्ती के एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल डी स्टडी सर्कल अकेडमी को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो चलिए वो पहला सेट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया है आपकी स्क्रीन पर। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र से आशय है। ऑप्शन ए शिक्षण कार्य का अध्ययन, ऑप्शन बी पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र से आशय है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र से आशय है, तो शिक्षण कार्य का अध्ययन और पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, ये दोनों ही क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी ए बी दोनों। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र से आशय की बात करें तो शिक्षण कार्य का अध्ययन और पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना क्या होता है, हमें होता है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके स्क्रीन पर आ गया। डेस एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी घटना को तार्किक रूप से समझा जाता है। ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी विकास, और ऑप्शन डी अध्ययन। ठीक है, बात हो रहा है ऐसी प्रक्रिया की जिसके माध्यम से किसी घटना को तार्किक रूप से समझा जाता है। ठीक है, तो विज्ञान ही एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, जहाँ हमें क्या करना पड़ता है, तर्क के द्वारा ही सब चीज़ों को समझा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विज्ञान। ठीक है, विज्ञान एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी घटना को तार्किक रूप से समझा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर आगे है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विज्ञान शिक्षण बच्चों में किसके विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन ए क्षमताओं का, ऑप्शन बी तार्किक ज्ञान का, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी समस्याओं का निर्धारण। ठीक है, विज्ञान शिक्षण बच्चों में किसके विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो बच्चों में क्षमताओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है, और तार्किक ज्ञान के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ए और बी दोनों। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो विज्ञान शिक्षण बच्चों में क्षमताओं का और तार्किक ज्ञान का विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, विज्ञान शिक्षण जो बच्चों में क्षमताओं का विकास के लिए और तार्किक ज्ञान का विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। पर्यावरण का संबंध निम्न में से एक किस विज्ञान से है। ऑप्शन ए भौतिक विज्ञान, ऑप्शन बी रसायन विज्ञान, ऑप्शन सी जीव विज्ञान, और ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो हम बात करें पर्यावरण के संबंध की। ठीक है, तो पर्यावरण का संबंध जो है भौतिक विज्ञान के साथ भी है, रसायन विज्ञान के साथ भी है, और जीव विज्ञान के साथ भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, पर्यावरण का संबंध भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान सभी से है। ये ठीक है, ये सभी से है रिलेटेड संबंध है। ठीक है, रिलेटेड है। चलो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5, मानव स्वास्थ्य संबंधी खाद्य पदार्थों की उपयोगिता एवं उनका परीक्षण किस विज्ञान के माध्यम से संभव होता है। ऑप्शन ए दी है जीव विज्ञान, ऑप्शन बी दी है रसायन विज्ञान, और ऑप्शन सी दी है भौतिक विज्ञान, और ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है मानव स्वास्थ्य संबंधी खाद्य पदार्थों की उपयोगिता एवं उनका परीक्षण किस विज्ञान के माध्यम से होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन पूछा गया मानव स्वास्थ्य संबंधी खाद्य पदार्थों की उपयोगिता एवं परीक्षण, ठीक है, किस विज्ञान के माध्यम से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रसायन विज्ञान। ठीक है, तो
रसायन विज्ञान जो है मानव स्वास्थ्य संबंधी खाद्य पदार्थों की उपयोगिता एवं उनका परीक्षण के रसायन विज्ञान के माध्यम से संभव होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर आ गया। निम्न में से किस एक विज्ञान की लगभग संपूर्ण विषय वस्तु का अध्ययन किसी न किसी रूप में पर्यावरण से संबंधित है? ऑप्शन ए जीव विज्ञान, ऑप्शन बी मानव विज्ञान, ऑप्शन सी पादप विज्ञान और ऑप्शन डी भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है किस विज्ञान की लगभग संपूर्ण विषय वस्तु का अध्ययन, पूरे विषय वस्तु का अध्ययन किसी न किसी रूप में पर्यावरण से संबंधित है? तो ऐसा जीव विज्ञान के जो सारे टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट टॉपिक हैं, वो कहीं ना कहीं पर्यावरण से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जीव विज्ञान। ठीक है, तो जीव विज्ञान की लगभग संपूर्ण विषय वस्तु का अध्ययन किसी न किसी रूप में पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, विज्ञान शिक्षण में डेस का परीक्षण किया जाता है, उसके बाद ही सही या गलत का निर्धारण किया जाता है? ऑप्शन ए तथ्यों का, ऑप्शन बी समाज, ऑप्शन सी पर्यावरण और ऑप्शन डी विषय। ठीक है, तो विज्ञान शिक्षण में तथ्यों का परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद ही सही है या गलत है इसका क्या कर पाएंगे? निर्धारण कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तथ्यों। ठीक है, तो विज्ञान शिक्षण में तथ्यों का परीक्षण किया जाता है, उसके बाद ही सही या गलत का निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तथ्य। ठीक है, तथ्यों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके आगे स्क्रीन पर। तो विज्ञान परीक्षण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण मूल्य है। ऑप्शन ए तर्क करना, ऑप्शन बी आलोचनात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी खुला मस्तिष्क और ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विज्ञान परीक्षण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण मूल्य की अगर बात करें तो तर्क करना इसका महत्वपूर्ण मूल्य होगा, आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी होगा और खुला मस्तिष्क भी होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, विज्ञान शिक्षण में बच्चों को सीखने तथा विचारों को बढ़ाने हेतु कक्षा शिक्षण के क्या कार्य होने चाहिए? ऑप्शन ए बच्चों को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी कक्षा में बच्चों के साथ चर्चा करना और ऑप्शन सी कक्षा में परिवेश को शिक्षक के अनुकूल बनाए रखना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया विज्ञान शिक्षण में बच्चों को सीखने तथा विचारों को बढ़ाने हेतु कक्षा शिक्षण में क्या कार्य होने चाहिए? बच्चों को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, कक्षा में बच्चों के साथ चर्चा करना चाहिए, बिल्कुल बच्चों के साथ चर्चा करना चाहिए कक्षा में। ठीक है, और कक्षा में परिवेश को शिक्षक के अनुकूल बनाए रखना चाहिए, बिल्कुल कक्षा में जो परिवेश है उनको शिक्षक के अनुकूल बनाए रखेंगे तो ये बहुत बेटर होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ गया। विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत कक्षा को प्रभावी तथा ज्ञानवर्धक बनाने हेतु किसका होना आवश्यक होता है? ठीक है, ऑप्शन ए ग्लोब, ऑप्शन बी पुस्तकालय, ऑप्शन सी कैलेंडर और ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत कक्षा को प्रभावी तथा ज्ञानवर्धक बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए आवश्यक होना चाहिए, क्या आवश्यक होता है? ग्लोब का होता है, बिल्कुल होता है भाई। ठीक है, पुस्तकालय का बिल्कुल, ठीक है, और कैलेंडर इसका भी आवश्यकता होता है अगर हमको विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत कक्षा को प्रभावी बनाना है और ज्ञानवर्धक बनाना है तो। ठीक है, तो ग्लोब, पुस्तकालय, कैलेंडर ये सभी क्या होंगे? आवश्यक होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 11, सामाजिक अध्ययन शिक्षण से निम्न में से किस तरह की अपेक्षा की जाती है? ऑप्शन ए अपने आस पड़ोस के वातावरण का अध्ययन, ऑप्शन बी स्वयं के स्वतंत्र विचार का निर्माण और ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया सामाजिक अध्ययन शिक्षण में निम्न में से किस तरह की अपेक्षा की जाती है? तो अपने आस पड़ोस के वातावरण का अध्ययन करने की अपेक्षा बिल्कुल की जाती है। ठीक है, अपने आस पड़ोस के वातावरण का बिल्कुल अध्ययन होना चाहिए सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत। ठीक है, और स्वयं के स्वतंत्र विचार का निर्माण, बिल्कुल स्वयं के स्वतंत्र विचार का निर्माण
करना भी सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत होनी चाहिए। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया आपके स्क्रीन पर। विज्ञान में किसी संदर्भ में किसके तहत निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। ठीक है, विज्ञान में किसी संदर्भ में किसके तहत निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। ऑप्शन ए घटनाओं का अवलोकन कर, ऑप्शन बी घटनाओं को वर्गीकरण कर, और ऑप्शन सी घटनाओं को प्रमाणीकरण कर, और ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, हम बात करें विज्ञान में किसी संदर्भ में, ठीक है, किसके तहत निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, तो विज्ञान में किसी संदर्भ में घटनाओं का अवलोकन करके और घटनाओं का वर्गीकरण करके और घटनाओं का प्रमाणीकरण करके, ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ये सभी हो जाएगा। ठीक है, तो घटनाओं का अवलोकन कर, घटनाओं का वर्गीकरण कर और घटनाओं का प्रमाणीकरण करके, ठीक है, विज्ञान में, ठीक है, किसी संदर्भ में हम क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, सामाजिक विज्ञान में निम्न में एक कौन से विषय शामिल होते हैं। ऑप्शन ए इतिहास, ऑप्शन बी भूगोल, और ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, और ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान में निम्न में से कौन से विषय शामिल होता है। इतिहास भी शामिल होता है, भूगोल भी शामिल होता है और अर्थशास्त्र भी शामिल होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर आ गए हैं। सामाजिक अध्ययन सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को किस रूप में प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए सीमित, ऑप्शन बी संक्षिप्त, और ऑप्शन बी विश्लेषणात्मक, और ऑप्शन डी वस्तुनिष्ठ। ठीक है, तो सामाजिक अध्ययन जो है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को विश्लेषणात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विश्लेषणात्मक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर आ गया है। निम्न में से कौन सी कौशलता विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन में समान रूप से पाई जाती है। ऑप्शन ए कार्य कारण संबंध, और ऑप्शन बी तार्किकता, और ऑप्शन सी तुलना करना, और ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, तो कौन सी कौशलता जो है विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन में समान रूप से पाई जाती है, तो कार्य कारण संबंध, तार्किकता और तुलना करना। ठीक है, जो है विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन में समान रूप से पाई जाती है। ठीक है, तो ये सारे की सारी कौशलता जो है विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन में समान रूप से पाई जाती है। ठीक है, कार्य कारण संबंध, तार्किकता, तुलना करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ये सभी। तो चलिए नेक्स्ट सेट की ओर बढ़ते हैं। सेट नंबर 2 में सेट 2 का पहला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट है, वार्तालाप से किस ज्ञान का पता चलता है। ऑप्शन ए बच्चों में समझ का स्तर क्या है, ऑप्शन बी शिक्षण कार्य की कहाँ तक आवश्यकता है, और ऑप्शन सी बच्चे किस स्तर तक अपनी समझ को प्रकट करते हैं, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो वार्तालाप से किस ज्ञान का पता चलता है। ठीक है, वार्तालाप अगर हम करते हैं बच्चों से, तो बच्चों में समझ का स्तर क्या है ये पता चलता है। ठीक है, वार्तालाप के माध्यम से। और शिक्षण कार्य की कहाँ तक आवश्यकता है ये भी हमें पता चलता है वार्तालाप के माध्यम से। और बच्चे किस स्तर तक अपनी समझ को प्रकट करते हैं ये भी हमें वार्तालाप करने से पता चलता है बच्चों के साथ कक्षा में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, वार्तालाप से बच्चों में समझ का स्तर क्या है, शिक्षण कार्य की कहाँ तक आवश्यकता है, और बच्चे किस स्तर तक अपनी समझ को प्रकट करते हैं, ये उपरोक्त सभी का हमें पता चलता है। ठीक है, तो राइट आंसर उपरोक्त सभी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आ गया। समय का मापन बच्चों की किस गुण को प्रकट करता है। ऑप्शन ए बच्चों की समझ को, ऑप्शन बी बच्चों की कौशलता को, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, समय का मापन, ठीक है, बच्चों के किस गुण को प्रकट करता है। अगर बच्चों को समय का मापन करने आता है तो ये बच्चों की समझ को प्रकट करता है और बच्चों की कौशलता को प्रकट करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ठीक है, तो समय के मापन जो है बच्चों के समझ और बच्चों की कौशलता, ठीक है, को प्रकट करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, शिक्षण कक्ष में शिक्षक बच्चों की समय संबंधी सामान्य ज्ञान की जानकारी हेतु किस तरह के प्रश्न पूछ सकता है। ऑप्शन ए, विद्यालय में पहली घंटी कितने बजे बजती है। ऑप्शन बी, कल कौन कौन अनुपस्थित था। और ऑप्शन सी, आज कक्षा में सबसे पहले कौन आया था। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो शिक्षण कक्ष में शिक्षक बच्चों की समय संबंधी सामान्य ज्ञान की जानकारी हेतु किस तरह के प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो शिक्षण कक्ष में शिक्षक जो है बच्चों की समय संबंधी सामान्य ज्ञान की जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो उनको किस प्रकार से प्रश्न पूछना चाहिए। तो विद्यालय में पहली घंटी कितने बजे बजती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कल कौन कौन अनुपस्थित था, ये भी इस क्वेश्चन को भी पूछ सकते हैं। और आज कक्षा में सबसे पहले कौन आया था, तो इस टाइप के भी प्रश्न पूछ सकते हैं, ताकि समय संबंधी सामान्य ज्ञान की जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रश्न पूछ करके क्या कर सकते हैं, समय संबंधी सामान्य ज्ञान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो विद्यालय में पहली घंटी कितने बजे बजती है, कल कौन कौन अनुपस्थित था, आज कक्षा में सबसे पहले कौन आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ गया। तो समय के मापन के संबंध में निम्न में से किस तरह की क्रियाविधि अपनाई जा सकती है। ऑप्शन ए दिया, सादे कागज पेपर पर सप्ताह के दिन एवं घटना को एक क्रम में दिनवार नोट करवाना। और ऑप्शन बी, शिक्षण कार्य की घंटे को 1 घंटे के अंतराल पर एक चार्ट के रूप में तैयार करवाना। और ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। और ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, समय के मापन के संबंध में निम्न में से किस तरह की क्रियाविधि अपनाई जा सकती है। ठीक है, समय के मापन के संबंध में, तो समय के मापन के संबंध में सफ़ेद कागज पेपर पर सप्ताह के दिन एवं घटना को एक क्रम में दिनवार नोट करवाना। ठीक है, तो इस प्रकार की ये क्रियाविधि अपनाई जा सकती है। ठीक है, और शिक्षण कार्य के घंटे को 1 घंटे के अंतराल पर एक चार्ट के रूप में तैयार करवाना, तो इस प्रकार की भी गतिविधि क्रियाविधि क्या कर सकते हैं, अपनाई जा सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दोनों, ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, तो इन दोनों प्रकार की क्रिया विधि अपनाई जा सकती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपकी स्क्रीन पर। देश के द्वारा किसी स्थान की अवस्थिति को देखा जाता है। ऑप्शन ए, नक्शे। ऑप्शन बी, चित्र। और ऑप्शन सी, समय। और ऑप्शन डी, कोई नहीं। ठीक है, तो किसी स्थान की अवस्थिति को देखना है तो मैप में देख सकते हैं, नक्शे में देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इंडिया का मैप में, भारत की मैप में अगर हमको छत्तीसगढ़ कहाँ पे है देखना है, तो क्या कर सकते हैं, अवस्थिति, उसकी अवस्थिति को हम कहाँ से देख सकते हैं, उसकी लोकेशन को मैप से देख सकते हैं। ठीक है, एमपी का देखना है या यूपी का देखना है, मध्य प्रदेश, बिहार वगैरह का देखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, मैप से देख सकते हैं। या अगर हमको रायपुर की लोकेशन कहाँ है, रायपुर कहाँ अवस्थित है, तो उसको देखना है तो छत्तीसगढ़ के मैप में देख सकते हैं। ठीक है, राजनांदगांव कहाँ अवस्थित है, तो ये सब चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, नक्शे के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी स्थान की अवस्थिति को देखा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, नक्शे। ठीक है, तो नक्शे के द्वारा किसी स्थान की अवस्थिति को देखा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, नक्शे हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। कक्षा में बच्चे को ग्लोब दिखाया जाता है ताकि ऑप्शन ए, पृथ्वी की आकृति का ज्ञान हो सके। ऑप्शन बी, पृथ्वी की स्थिति का ज्ञान हो सके। और ऑप्शन सी, किसी स्थान की स्थिति का ज्ञान हो सके। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो कक्षा में बच्चों को ग्लोब दिखाया जाता है ताकि क्या हो सके, पृथ्वी की आकृति का ज्ञान हो सके। ठीक है, बिल्कुल पृथ्वी की आकृति का ज्ञान हो सके और पृथ्वी की स्थिति का ज्ञान हो सके, पृथ्वी की स्थिति का भी ज्ञान हो सके, इसके लिए हमें ग्लोब को दिखाया जाता है बच्चों को। ठीक है, और किसी स्थान की अवस्थिति का ज्ञान हो सके। ठीक है, किसी स्थान की अवस्थिति का ज्ञान हो सके मतलब कि कोई स्थान की जो लोकेशन कहाँ पे है, इसके लिए भी ग्लोब दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है। नक्शे को प्राथमिक पाठ्यपुस्तक या पाठ्यक्रम का भाग इसलिए बनाया गया है जिससे कि बच्चों में ऑप्शन ए, दूरी का ज्ञान हो, ऑप्शन बी, दिशा का ज्ञान हो, और ऑप्शन सी,
मार्ग का ज्ञान हो, और ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, तो नक्शे को प्राथमिक पाठ्य पुस्तक या पाठ्यक्रम का भाग इसलिए बना है ताकि बच्चों को दूरी का ज्ञान हो सके, दिशा का ज्ञान हो सके, ठीक है, और मार्ग का ज्ञान हो सके। तो बच्चों को दूरी का ज्ञान हो सके और दिशा का ज्ञान हो सके और मार्ग का ज्ञान हो सके। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर आ गया है। मानचित्र के अध्ययन में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए कलात्मक ज्ञान का, ऑप्शन बी कौशल ज्ञान का, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मानचित्र के अध्ययन में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? कलात्मक ज्ञान की आवश्यकता होती है, ठीक है, और कौशल ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कलात्मक ज्ञान और कौशल ज्ञान दोनों की आवश्यकता होती है मानचित्र के अध्ययन में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर आ गया। निम्न में से किसकी सहायता से किसी विषय विशेष को वास्तविक रूप से प्रकट किया जाता है? ऑप्शन चित्र, ऑप्शन बी नक्शा, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किसकी सहायता से किसी विषय विशेष को वास्तविक रूप में प्रकट किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नक्शा। ठीक है, ऑप्शन बी नक्शा। तो नक्शा के माध्यम से ही किसी विषय विशेष को वास्तविक रूप में प्रकट किया जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नक्शा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन नक्शे को समझने में प्रेरित करते हैं? ऑप्शन ए 2 स्थानों की दूरियों को समझकर, ऑप्शन बी किसी परिचित स्थान को नक्शे में बनाकर, ऑप्शन सी स्थानों को प्रतीक के रूप में दिखाकर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो निम्न में से कौन नक्शे को समझने में प्रेरित करता है? क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो 2 स्थानों की दूरियों को समझकर, बिल्कुल ठीक है, किसी परिचित स्थान को नक्शे में बनाकर, बिल्कुल ठीक है, किसी स्थानों को प्रतीक के रूप में दिखाकर। ठीक है, तो ये उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नक्शे को समझने में प्रेरित करता है 2 स्थानों की दूरियों को समझ करके और किसी परिचित स्थान को नक्शा बनाकर स्थानों को प्रतीक के रूप में दिखाकर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नक्शे में किसी स्थान को चिन्हित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रतीकों का, ऑप्शन बी रंगों का, ऑप्शन सी चिन्हों का, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो नक्शे में किसी स्थान को चिन्हित करना है, ठीक है, कोई लोकेशन को चिन्हित करना है, तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतीकों का। ठीक है, प्रतीकों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? किसी स्थान को चिन्हित कर सकते हैं, किसी स्थान के लोकेशन को क्या कर सकते हैं? चिन्हित कर सकते हैं मैप में। ठीक है, नक्शे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रतीकों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर आ गए हैं। नक्शे की समझ मानव जीवन में किसके लिए उपयोगी साबित होता है? ऑप्शन ए शिक्षण कार्य में, ऑप्शन बी दैनिक जीवन में, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी केवल सरकारी नौकरियों में। ठीक है, तो नक्शे की समझ जो मानव जीवन में किसके लिए उपयोगी साबित होता है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो नक्शे की समझ जो मानव जीवन में शिक्षण कार्य में और दैनिक जीवन में क्या होता है? उपयोगी साबित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ठीक है, तो नक्शे की समझ जो है मानव जीवन में शिक्षण कार्य में और दैनिक जीवन में क्या होता है? उपयोगी साबित होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट सेट नंबर 3 को देखते हैं। तो सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत किसकी तुलना कर खान पान कृषि आदि को समझा जाता है? ऑप्शन ए राजनीतिक स्थितियों की, ऑप्शन बी आर्थिक स्थितियों की, और ऑप्शन सी भौगोलिक स्थितियों की, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत किसकी तुलना करके खान पान कृषि आदि को समझा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भौगोलिक स्थितियों की। ठीक है, तो भौगोलिक स्थितियों की तुलना करके, ठीक है, खान पान कृषि आदि को समझा जा सकता है सामाजिक विज्ञान अध्ययन के अंतर्गत, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत। ठीक है, तो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भौगोलिक स्थितियों की तुलना कर खान पान कृषि आदि को समझा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भौगोलिक स्थितियों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपके स्क्रीन पर। सामाजिक अध्ययन में किस तरह के विकास की बात नहीं होती है? ऑप्शन ए विविधता, ऑप्शन बी एक दूसरे पर निर्भरता, और ऑप्शन सी संवेदनशीलता, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
ठीक है। तो सामाजिक अध्ययन में किस तरह के विकास की बात नहीं होती है, ठीक है। तो हम बात करें सामाजिक अध्ययन में विकास की, तो विविधता की बात होती है, ठीक है, और एक दूसरे पर निर्भरता की भी बात होती है, संवेदनशीलता की भी बात होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। पूछा गया है किस तरह के विकास की बात नहीं होती है, तो इन सभी प्रकार के विकास की बात सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत होती है, ठीक है। विविधता, एक दूसरे पर निर्भरता और संवेदनशीलता की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन से कौशल विज्ञान के विपरीत होते हैं। ऑप्शन ए निरंतर की प्रक्रिया को समझना, निरंतर की प्रक्रिया को समझना। ऑप्शन बी परिवर्तन की प्रक्रिया को समझना। और ऑप्शन सी ए और बी दोनों। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन से कौशल विज्ञान के विपरीत होते हैं, ठीक है। तो विज्ञान के विपरीत कौन से कौशल होते हैं, तो निरंतर की प्रक्रिया को समझना और परिवर्तन की प्रक्रिया को समझना, ठीक है। ये दोनों कौशल क्या होते हैं, विपरीत होते हैं सामाजिक अध्ययन में, ठीक है, और विज्ञान के विपरीत होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या पूछा है क्वेश्चन में, शिक्षण क्षेत्र में विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान के भागों व उद्देश्यों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3, ठीक है। तो शिक्षण क्षेत्र में विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान के भागों और उद्देश्यों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से एक कौन सा सामाजिक विज्ञान के भागों व उद्देश्यों में शामिल है। ऑप्शन ए बच्चों के अनुभवों को व्यापक धारणाओं से जोड़ना। और ऑप्शन बी स्वयं के अनुभवों के अतिरिक्त नई बातों के बारे में जानना। और ऑप्शन सी आसपास के परिवेश को देखना तथा आपसी संबंध को सुदृढ़ करना। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से एक कौन सा सामाजिक विज्ञान के भागों व उद्देश्यों में शामिल है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान के भागों व उद्देश्यों में शामिल है, तो हम बात करें इसकी, तो बच्चों के अनुभवों को व्यापक धारणाओं से जोड़ना शामिल है, ठीक है। और बच्चों के अनुभव को व्यापक धारणाओं से जोड़ना, बच्चों के अनुभवों को, ठीक है, व्यापक धारणाओं से जोड़ना बिल्कुल शामिल है। और स्वयं के अनुभवों के अतिरिक्त नई बातों के बारे में जानना, ठीक है, ये भी शामिल है। और आसपास के परिवेश को देखना तथा आपसी संबंध को सुदृढ़ करना, ये भी शामिल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया आपके स्क्रीन पर। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए भूगोल, ऑप्शन बी नागरिक शास्त्र, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता है, ठीक है, पूछा गया है। तो हम बात करें सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल की, तो अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नागरिक शास्त्र का भी अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र का भी अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र का सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और क्वेश्चन पूछा गया है कि किसका अध्ययन नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आ गया आपके स्क्रीन पर। निम्न में से किसका संबंध आसपास घटित होने वाली घटनाओं से होता है। इतिहास, भूगोल, ऑप्शन सी नागरिक शास्त्र, ऑप्शन डी ये सभी, ठीक है। तो इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी भूगोल, ठीक है। भूगोल का जो है संबंध आसपास घटित होने वाली घटनाओं से होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भूगोल होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। निम्न में से किसके अध्ययन से बच्चों में शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली की मूल अवधारणाओं की समझ विकसित होती है। ऑप्शन ए इतिहास, ऑप्शन बी नागरिक शास्त्र, ऑप्शन सी भूगोल और ऑप्शन डी अर्थशास्त्र, ठीक है। बात कर रहे हैं यहाँ पे किसके अध्ययन से बच्चों में शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित होती है, तो वो होती है आपकी राज्य व्यवस्था, मतलब नागरिक शास्त्र, ठीक है। इंडियन पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी एक ऐसा विषय है जिससे हमें पता चलता है शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली के बारे में, ठीक है। तो नागरिक शास्त्र के अध्ययन से बच्चों में शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली की मूल अवधारणाओं की समझ विकसित होती है, ठीक है। नागरिक शास्त्र मतलब पॉलिटी, ठीक है, राज्य व्यवस्था, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। बाजार मुद्रा व उपयोग
आदि का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी इतिहास, ऑप्शन सी भूगोल, ऑप्शन डी नागरिक शास्त्र। ठीक है, तो बाजार, मुद्रा, उत्पादन व उद्योग आदि का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाएगा? ये सारे के सारे जो है टर्म्स का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, बाजार, मुद्रा, उत्पादन व उद्योग आदि का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अर्थशास्त्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आ गया आपकी स्क्रीन पर। शिक्षण कार्य को सरल बनाने, बच्चों में समझ विकसित करने हेतु किसके द्वारा पढ़ाई का सहारा किया जाता है? ऑप्शन ए चित्रों द्वारा, ऑप्शन बी अनुभव द्वारा, ऑप्शन सी पुस्तकों द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पूछा गया क्वेश्चन में शिक्षण कार्य को सरल बनाना है, ठीक है, और बच्चों में समझ विकसित करना है, तो किसके द्वारा पढ़ाई का सहारा लिया जाता है? तो चित्रों द्वारा पढ़ाई का सहारा लिया जाता है। ठीक है, चित्रों द्वारा पढ़ाई का सहारा लेकर के हम क्या कर सकते हैं? शिक्षण कार्य को सरल बना सकते हैं और बच्चों में समझ विकसित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है चित्रों द्वारा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आ गया आपकी स्क्रीन पर। चित्रों के माध्यम से पढ़ने से बच्चों में किसकी वृद्धि होती है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष ज्ञान, ऑप्शन बी विषय की समझ, ऑप्शन सी कल्पनाशीलता और ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, हम बात करें चित्रों के माध्यम से पढ़ने से बच्चों में किसकी वृद्धि होती है? तो प्रत्यक्ष ज्ञान की भी वृद्धि होती है। ठीक है, विषय की समझ भी बढ़ता है। ठीक है, और कल्पनाशीलता भी बढ़ता है बच्चों में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। पृथ्वी का परिक्रमा पथ किस प्रकार का है? ऑप्शन ए अंडाकार, ऑप्शन बी परवलयाकार, ऑप्शन सी वृत्ताकार, ऑप्शन डी गोलाकार। ठीक है, तो हम बात करें पृथ्वी की परिक्रमा पथ का, तो अंडाकार होता है। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार, अंडाकार मतलब दीर्घवृत्ताकार में होता है। दीर्घवृत्ताकार में पृथ्वी की परिक्रमण पथ होता है, वृत्ताकार नहीं होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, पृथ्वी के परिक्रमण पथ जो है वृत्ताकार गोल नहीं होता है, अंडाकार दीर्घवृत्ताकार होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार? ऑप्शन है अंडाकार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आगे हैं। निम्नलिखित में से एक कौन सा शिक्षण कार्य का महत्वपूर्ण अंग है? ऑप्शन ए बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र, ऑप्शन बी पुस्तकों में रेखांकित चित्र, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कार्य का महत्वपूर्ण अंग है? अगर इसकी बात करें तो शिक्षण कार्य के महत्वपूर्ण अंग की तो बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र हैं और पुस्तकों में रेखांकित चित्र भी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर निकल गया, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। शिक्षण में बच्चों के विकास एवं समझ को जानने में किसका अवलोकन महत्वपूर्ण होता है? ऑप्शन ए दिन रात की घटना, ऑप्शन बी ऋतुओं से संबंधित ज्ञान, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो शिक्षण में बच्चों के विकास एवं समझ को जानने में किसका अवलोकन महत्वपूर्ण होता है? ठीक है, तो शिक्षण में बच्चों के विकास एवं समझ को अगर जानना है तो दिन रात की घटना का अवलोकन करना महत्वपूर्ण होगा, और ऋतुओं से संबंधित ज्ञान भी क्या होगा? महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ठीक है, दिन रात की घटना और ऋतुओं से संबंधित ज्ञान जो है इनका अवलोकन करना क्या होगा? महत्वपूर्ण होगा शिक्षण में बच्चों के विकास एवं समझ को जानने में। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो निम्न में से कौन सी एक भौगोलिक परिवर्तन से संबंधित घटना नहीं है? ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है भौगोलिक परिवर्तन से संबंधित घटना नहीं है। ठीक है, तो वर्षा का होना ऑप्शन है, ऑप्शन बी ऋतुओं को बदलना, और ऑप्शन सी दिन और रात का होना, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हम बात करें वर्षा के होना तो ये भौगोलिक परिवर्तन से संबंधित घटना है। ऋतुओं का बदलना भी क्या है? भौगोलिक परिवर्तन से संबंधित क्या है? घटना है। और दिन रात का होना भी क्या है? भौगोलिक परिवर्तन से संबंधित घटना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है भौगोलिक परिवर्तन से संबंधित घटना है। तो पूछा गया क्वेश्चन में भौगोलिक परिवर्तन से संबंधित घटना नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हम बात करें वर्षा होना, ऋतुओं का बदलना और दिन रात का होना, ये सब सभी क्या है? भौगोलिक परिवर्तन से संबंधित घटना है। ठीक है, तो ये थे 3 सेट के क्वेश्चंस। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को अंत तक जरूर देखें।